नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी बायोलॉजी की वीडियो में मिल रहे हैं और हमारा आज चैप्टर संख्या 2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। ठीक है, देखो दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो जीव जगत का वर्गीकरण है। कौन सा चैप्टर है? जीव जगत का वर्गीकरण है। वेलकम फ्रेंड। जीव जगत का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले इसको अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। उससे पहले कोई वैज्ञानिक नहीं थे, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है, देखो वर्गीकरण की केवल पद्धति व्यापक रूप से जो मान्य है, हम लोग इस चैप्टर में जो व्यापक रूप से मान्य है, वैसे तो वर्गीकरण की बहुत सारी पद्धति हैं और बहुत सारी विधियां हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने जीवों को वर्गीकृत किया है। लेकिन दो पद्धति जो हैं, एक तो द्विजगत वर्गीकरण और एक 5 जगत वर्गीकरण की जो अवधारणा है, ये सबसे बेस्ट मानी गई है और आज व्यापक रूप से सर्वमान्य रूप से यही प्रसिद्ध है। ठीक है, द्विजगत जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की है? कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत की है। आपको ध्यान रखना होगा, 1-2 नंबर के प्रश्नों में ये कई बार बन जाता है कि द्विजगत अवधारणा किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति के बारे में भी बताया था। अच्छा, जो इनकी जो जगत थे वो क्या कौन कौन से थे? एक तो पादप जगत और दूसरा आता है इसमें जंतु जगत। एक तो पादप जगत और दूसरा कौन सा आता है? जंतु जगत। ये तो इन्होंने 2 जगतों में इसको विभाजित करने का प्रयास किया था, इसीलिए इसको द्विजगत अवधारणा कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद बात करते हैं 5 जगत अवधारणा की। 5 जगत वर्गीकरण, ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। इसको आर.एच. विक्टर नामक वैज्ञानिक ने, या विक्टर की 5 जगत अवधारणा भी इसे कहते हैं। 5 जगत अवधारणा इसे कहते हैं और ये किसने प्रस्तुत की थी? विक्टर नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने इन दोनों को तो अपनी श्रेणी में रखा ही था, बल्कि 3 जगत को और विभाजित किया इन्होंने, यानी 3 जगत को और वर्गीकृत किया था। देखो इनका आधार क्या था? वर्गीकरण करने का आधार भी होना चाहिए। जो इनके आधार पर 5 जगत थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। 1 2 3 4 5 मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। ये पांचों के नाम हमें याद होने चाहिए। अब जो इन्होंने वर्गीकरण किया था उसमें मेन पार्ट क्या है? क्या आधार था इनके वर्गीकरण का? किस आधार पर इन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया था? देखो सबसे पहले बात आती है इसमें कोशिका की जटिलता की। मैंने यहाँ पर बिंदु वाइज लिखे हुए हैं, देखो। दूसरी बात, पोषण विधियां, जीवन शैली, शारीरिक संगठन और जातिगत संबंध। इन आधारों पर यानी जो अपने आर.एच. फैक्टर थे, इन्होंने आर.एच. जो विक्टर थे, इन्होंने इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। कौन थे? आर.एच. विक्टर। ध्यान रखेंगे आप इसको। देखो कोशिका की जटिलता, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। हम सभी जीवों के पास 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और दूसरी कोशिका पाई जाती है यूकेरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जिनके पास इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उन्हें छोटे जीव कहते हैं, निम्न कोटि के जीव कहते हैं। इस कोशिका का जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट रूप से नहीं होता है और इस कोशिका का जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट रूप से होता है। इस वाले प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे कोशिकांग या सभी कोशिकांग व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं, केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका के आधार पर जीवों को कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि मोनेरा है, वो
प्लांटी और एनीमिलिया से अलग होंगे, क्योंकि प्लांटी में एनीमिलिया में कौन सी कोशिका पाई जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आया है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो दूसरा जो आप देख रहे हैं पोषण की विधियां हैं। पोषण की विधियां हैं, आप जानते होंगे कि 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पोषण की विधियों को समझते हैं। देखो थोड़ा सा पोषण की जो विधियां होती हैं, पोषण की जो विधियां होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। जीव अपना जो भोजन है वो 2 प्रकार से ग्रहण करते हैं। पहले तो कुछ जीव होते हैं स्वयपोषी। कैसे होते हैं? स्वयपोषी। और दूसरे कुछ जीव ऐसे होते हैं विषमपोषी। कैसे होते हैं? विषमपोषी। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वयपोषी कहते हैं, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी में भी कई प्रकार की श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। विषमपोषी में आप जानते हैं जैसे कि परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी और यानी कीटभक्षी वगैरह जीव आते हैं। मैंने क्या क्या बोले हैं? विषमपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे कि मानव या अन्य कोई जीव। और इनमें कौन कौन आते हैं? विषमपोषी में परजीवी आते हैं जो दूसरों के ऊपर रहते हैं। मृतोपजीवी आते हैं जो अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे सहजीवी की। लाइकेन सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप इसको कॉपी में नोट जरूर करेंगे, 1 नंबर का अच्छा प्रश्न बनता है। इसके बाद कीटभक्षी। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो यानी कीड़ों को अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा और उसके बाद घटपर्णी आदि कई पादप ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कीटभक्षी के बाद कुछ जीव अलग प्रकार से भी भोजन करते हैं। कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। इसके बाद परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पाए जाते हैं अंत्यपरजीवी, एक होते हैं बाह्य परजीवी, जैसे टीनिया सोलियम या लीवर फ्लूक नाम के जो जीव होते हैं वो मानव के शरीर के अंदर रहते हैं, जबकि मच्छर है या फिर कोई अन्य जीव है जैसे खटमल है, जूं है, वो मानव के शरीर के बाहर पाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। एक बात आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, युगलीना एकमात्र ऐसा जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। कौन सा जीव आता है? युगलीना। कौन सा है? युगलीना एक ऐसा जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? युगलीना। एकमात्र जीव है। इसको आप अपनी बुक में कॉपी में जरूर लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बात करते हैं जीवन शैली की। जीवों की जीवन शैली की बात करेंगे। अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं वो अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि धरती पर रहना पसंद करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं यानी अलग अलग, यानी उनका भोजन भी अलग है, क्लाइमेट अलग है, उनके जनन करने की जो सिस्टम है वो अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है। जैसे कि कीटभक्षी पादप, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कीड़ों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। जबकि कुछ जीव कैसे होते हैं जो कीड़ों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो इन जीवों की क्या है? जीवन शैली भी अलग है। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक संगठन की। शारीरिक संगठन की बात ऐसी है, कुछ जीव कोशिका भित्ति से बने होते हैं, कुछ जीव बने होते हैं कोशिका झिल्ली से। इनका जो शारीरिक संगठन है, कुछ जीव सेलुलोज का निर्माण करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में लेते हैं। इनका शारीरिक संगठन भी बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जातिव्रत की बात करते हैं। जातिव्रत में क्या होता है कि किसी भी जाति के विकासात्मक इतिहास को उसे जाति की जातिव्रत कहते हैं। विकासात्मक जो इतिहास होता है उसको जातिव्रत कहते हैं। आपस में प्रजनन करने वाले जीवों को एक ही जाति का माना जाता है, और जो जीव आपस में प्रजनन नहीं करते हैं उन्हें अलग अलग जाति का माना जाता है। विकास की दृष्टि से सबसे पहला सरल अकोशिकीय जीव प्रोटोवायरस था।
वायरस आदि बने थे, ये ऐसे जीव थे जिनमें निर्जीव और सजीव, जिनमें कुछ गुण तो निर्जीव के समान थे और कुछ गुण सजीव के समान थे। इन्हें सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जाति व्रत को भी आप अच्छे से समझ पाए हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में पांचों जगत के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताने वाला हूं, इनकी मेन बातें बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहें और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं अपनी वीडियो में और अच्छा सुधार कर पाऊँ। धन्यवाद।